कैपिटल। अच्छा, एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये एक डिविडेंड मॉडल से पहले यही मॉडल अप्लाई होता है। हाँ, ये आई थिंक पहले नहीं होता है, सुनो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए बहुत मेथड्स होते हैं, ठीक है। वन मेथड इज द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो आप ओके। अभी कर रहे हो। ओके। वन मेथड इज द केपीएम, ओके। ठीक है। एंड देन वी हैव द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये तीन चार मेथड से सेम वैल्यू आती है एंड सेम चीज हम कैलकुलेट करते हैं। तो केपीएम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इंडस्ट्रीज फेवरेट। यू कैन से कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80-90% ऑफ योर असाइनमेंट, जब भी आपको डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करना है तो आप केपीएम ही यूज करते हो। इंडस्ट्री में हम डीडीएम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ओके। क्यों नहीं करते डीडीएम यूज? बिकॉज डीडीएम इज इम्पैक्टेड बाय द ग्रोथ रेट्स, और ग्रोथ रेट तो बहुत ज्यादा वेरिएबल हो सकता है ना। हाँ। ग्रोथ रेट तो चेंज हो सकता है। बट इफ यू लुक एट द केपीएम, तो केपीएम क्या अज्यूम करता है? केपीएम बोलता है कि अगर एक इन्वेस्टर को हायर रिटर्न चाहिए तो दे नीड टू अज्यूम हायर व्हाट रिस्क, ठीक है। हायर रिस्क हायर रिटर्न। So यस। the KPM model assumes a linear relationship between the risk and return. यस। Okay. Why is KPM important to understand? KPM is important to understand because it calculates the cost of equity for you. ओके। अब cost of equity क्या होती है? Yesterday I explained to you that equity is about, what is equity? Owner's capital. यस। आपने जो 70 इन्वेस्ट किया अपना खुद का पैसा बिजनेस में, दैट इज इक्विटी। अब यस। उस 70 पे आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, हम्म। वो कंपनी के लिए क्या है? वो कंपनी के लिए तो कॉस्ट है, यस। बट आपके लिए वो रिटर्न है ना। यस। वी अज्यूम द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस, व्हिच मींस अ कंपनी इज would continue to exist for a foreseeable future even if there is a restructuring that happens या कुछ भी इवेंट हो, कंपनी will not cease to exist. एंड हम एक और assumption लेते हैं, दैट इज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। यस। जो प्रमोटर है वो अलग होता है कंपनी से। कंपनी और प्रमोटर सेम चीज नहीं होती है अनलेस इट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। ऑब्वियसली कंपनी का एक अपना नाम है, कंपनी अपने नाम से चलती रहती है। अगर प्रमोटर नहीं रहा या देयर इज सम अनफोर्सीन सिचुएशन इन विच द प्रमोटर इज नॉट देयर, तो विल द कंपनी सीज टू एग्जिस्ट? नो, इट विल स्टिल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। यस। रजिस्टर में या रजिस्ट्रार में आप जब अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो, तो आप उसको अपने नाम से करते हो या आप एक कंपनी का नाम एस्टेब्लिश करके करते हो? द कंपनीज नेम वुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो इसमें कुछ assumptions होती हैं, दैट इज गोइंग कंसर्न, आर्टिफिशियल पर्सन, then we have some revenue recognition assumptions, यस। some profit recognition assumptions. तो अकाउंटिंग हम सबसे प्रिंसिपल। पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एग्जैक्टली, दैट इज वाई जब भी आपको फाइनेंस पढ़ना स्टार्ट करना होता है, आई और एनीबडी वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप बेसिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड बेसिक अकाउंटिंग assumptions को पढ़ो। हम्म। उसके बिना यू कैन नॉट कंप्लीट योर एनालिसिस, ओके। और ये मैंने एक्सप्लेन किया है इन वन ऑफ माय वीडियोस, सो दैट वीडियो इज पब्लिकली अवेलेबल। मैं आपको भेज दूंगी वो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग वाली वीडियो, एक बार देखना, वो क्लियर हो जाएगा assumption, ठीक अच्छा, है। मेरा एक डाउट तो था काव्या। हाँ। जी, अगर वाइडली अपन यूज कैपिटल एसेट वाला फॉर्मूला यूज करें, देन लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ डिविडेंड मॉडल? अब यहाँ पे लोग See, खास there are these are just different approaches of calculating the same thing. अब उसका यूज ये है आसिफ कि आप एक कोर्स कर रहे हो और आपको उस कोर्स में वो सिखा रहे हैं तो वो करा रहे हैं, राइट। बट जब हम एक्चुअली यूज करते हैं तो वी रियलाइज कि डीडीएम के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। उन ड्रॉबैक्स को कवर अप कौन करता है? केपीएम करता है। ओके। केपीएम is a better model or a better representation of the cost as compared to DDM. Why? Because DDM में कुछ disadvantages होते हैं. Now you do one thing, you type KPM versus DDM और 2 मिनट पढ़ो उसको. I'm getting a call, I'll just be back. ठीक है? ओके। ओके, टेक योर टाइम। थैंक Yeah. So you had a look. Does it make sense? यू। यस। सेम चीज लिखी है ना यहाँ पे जो हम अभी बोल रहे थे कि यस। डीडीएम क्या होता है? वो फ्यूचर, यू हैड ऑलरेडी सीन द मॉडल, you यस। know the formula. क्या होता है उसमें? We take the expected dividend, we divide it by the cost of equity minus the growth rate. तो कौन कौन से वेरिएबल्स आ गए वहां पे? वहां पे ग्रोथ रेट एम्बिगुअस हो सकता है, द ग्रोथ रेट कैन बी बायस्ड, राइट। यस। प्रिडिक्शन बेस्ड है वो मॉडल, राइट। प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम डिविडेंड को, ठीक है। एंड इट डिवाइड्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगेन एंड सबट्रैक्ट्स इट विद द ग्रोथ रेट। अब अगर ग्रोथ रेट ही आपने गलत ले लिया
तो पूरा का पूरा मॉडल गलत हो जाएगा, राइट? True. तो उसमें ये ग्लिच होती है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट्स। However, in the case of KPM, देखो नीचे क्या लिखा है, इट्स मोर मॉडर्न। Why? Because it considers the market risk. एंड Okay. मार्केट रिस्क इज मेजरेबल, राइट? मार्केट रिस्क क्या है वो तो आप देख सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, एंड वो आपको मिल भी जाता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा। ठीक है, सो अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड दैट वट एवर यू आर डूइंग इन दिस असाइनमेंट इज अ वेरी फ्रूटफुल एक्सरसाइज, बट इवेंचुअली हम इंडस्ट्री में केपीएम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वी डोंट यूज अ डीडीएम मॉडल फॉर द सेम, जनरली वी डोंट। Okay. देखो क्या लिखा है, द डीडीएम इज ऑब्सोलीट फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इक्विटीज। देखा? अब हाँ. अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे ही नहीं करती है तो विल डीडीएम वर्क? नो. एग्जाम्पल वो माइक्रोसॉफ्ट है, लाइक लोग ज्यादा कभी लेते नहीं, कभी कभी वेरी है. Is it? कभी नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर कंपनीज आल्सो रिलाई ऑन केपीएम। Okay. व्हाई? बिकॉज every company which is either a public company would I mean every company which is actually public will have the market prices available। अब अगर market price available है तो आप रिस्क भी निकाल सकते हो ना प्राइसेस को यूज करके। Mm-hmm. बट डिविडेंड को फोरकास्ट करना कितना डिफिकल्ट है, बिकॉज डिविडेंड किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। शेयर होल्डर जो इंटरनल बिजनेस को चला रहे हैं वो डिसाइड करते हैं ना कि कितना डिविडेंड देना है। तो वहां पे थोड़ी बायसनेस आ सकती है, वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं नंबर्स को। Okay. तभी तो एक ऑडिटर की नीड होती है ना। व्हाई इज एन ऑडिटर नीडेड? एन ऑडिटर इज नीडेड सो दैट ही कैन गिव अ ओपिनियन whether the financials are fair and just, right? अब अगर कंपनी डायरेक्टली रिपोर्ट कर दे अपने फाइनेंशियल्स एंड यूजर को, तो क्या कंपनी कभी लॉस दिखाएगी अपना? No. नहीं ना, दे वुड ऑलवेज वांट टू शो प्रॉफिटेबल पोजीशन, एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट टेक और रिलाई ऑन दोज एस्पेक्ट्स जहाँ पे कंपनी के इंटरनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नंबर्स को हम यूज करते हैं। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मार्केट फैक्टर्स पे थोड़ी डिपेंड करता है। No. डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द नेट इनकम, राइट? जितनी नेट इनकम हुई उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड मिलता है। So to avoid that biasness and to avoid that prejudice against valuation, we consider the KPM model। अब जो Okay. यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दिया है आपको 15% का, ठीक है, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो ये बोल के कि द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट द केपीएम मॉडल। अब Okay. आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को थोड़ा सा पढ़ो आसिफ, इट्स Okay. इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो फॉर्मेटिंग एंड ऑल हो जाएगी, बट बेसिस दिस असाइनमेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होती है। यहाँ Okay. पे आपको बोल तो दिया 15%, बट कैलकुलेशन भी तो आना चाहिए ना। एंड केपीएम को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के और कौन से मेथड्स होते हैं Okay. कैलकुलेट करने के लिए। ठीक Okay. है, तो एक बार जस्ट टाइप मेथड्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक ये और देखो। हाँ, Uh, Methods to calculate cost of equity. या आ गया ना केपीएम सबसे ऊपर? हाँ. ठीक है, केपीएम आ रहा है, और भी मेथड्स होते हैं। Dividend capitalization weighted back. Hmm. Cost. So Okay. what I'll do is I have prepared notes on the same, right? So I am a strong believer of handwritten notes. Okay. Okay, so I have some handwritten notes on this. I will share with you in the subsequent sessions. But Okay. abhi ke liye, just understand that there are various methods of calculating the cost of equity. KPM is one of them. ठीक है, तो हम KPM यूज करते हैं। इसको मैं आपको रफली एक्सप्लेन करती हूँ। रिस्क फ्री रेट ऑफ risk free rate of the asset or the risk free return plus the beta times the equity risk premium। अब एक बात बताओ, आप अगर बैंक में जाके अपने पैसे इन्वेस्ट कर दोगे तो हाउ मच इंटरेस्ट वुड यू एक्सपेक्ट? टेल मी। बीस फिलहाल लेट्स 6% रिटर्न है उन लोगों के पास. 6%, हाँ, वो उस रेट को क्या बोलेंगे? कैन आई से द रिस्क फ्री रेट बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क ऑन द सेम, आई एम Yes. जस्ट इन्वेस्टिंग माई मनी इन द बैंक एंड आई एम गेटिंग अ guaranteed rate of return, so it's Yes. a return I will definitely get on the fixed deposits, Yes. right? तो जो ये रिटर्न आया इसको मैं कह सकती हूँ आरएफ। अब आरएफ का सोर्स क्या होगा? सोच के देखो, आप जो कह रहे हो 6%, वो कैसे बोल रहे हो? वो आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, Yes. right? You will get the risk free rate on the RBI's website.
yes, आरबीआई से पता लग जाएगा कि कितने रेट पे बैंक फिक्स्ड एफडी दे रहा है या बैंक रेट क्या है एक्सेट्रा. रफली यू आर राइट, इट्स 6 to 7% इन इंडियाज केस. yes, इंडिया में 5 to 6% या मैक्स 7% रिस्क फ्री रेट हम ले सकते हैं. अब yes. इफ आई आस्क यू एज अ वेल्थ मैनेजर दैट यू नो सिर्फ डू नॉट इन्वेस्ट योर मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, you do one thing, you invest your money in the stock market, what will be your first question to me? Think. वहां पे तो रिस्क. सबसे पहले आप क्या बोलोगे? हाँ, रिस्क. रिस्क आ गया. ठीक है. हाँ. You would say that I was not taking any risk and I was earning 7%. You Yes, want me to take risk in the market. What will I get? Right? yes. And what will be your minimum expectation? Tell me. Minimum. अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि चलो मैं आपके पैसे निकाल के मार्केट में लगा रही हूँ, आपको कितना रिटर्न चाहिए? अब मैं तो यहाँ पे एज अ रैशनल बैंक इन्वेस्टर कितना बैंक मांगोगे? बैंक में तो 6% मिल रहा. अगर मैं और थोड़ा मिनिमम एटलीस्ट 8%, 9%, थोड़ा मिनिमम. एग्जैक्टली. सो व्हाट वी से इज जनरली ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर अपना रिस्क फ्री रेट छोड़ रहा है हम्म. एंड ही इज गोइंग इन द मार्केट, देन दैट इन्वेस्टर विल एक्सपेक्ट एटलीस्ट द रिस्क फ्री रेट. Yes, राइट. इफ यू गो टू द मार्केट यू वुड एटलीस्ट एक्सपेक्ट 7%. yes, 7% के ऊपर कुछ भी मिल गया तो इट्स अ प्रॉफिट ओनली, मतलब यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन. true. रिस्क ले रहे हो तो रिटर्न ज्यादा चाहिए, एज सिंपल एज दैट. Yes. ठीक है. कितना ज्यादा? कितना ज्यादा मांग लोगे? यू कैन नॉट से ना कि 50% दे दो. कोई तो लिमिट होनी चाहिए ऑन द रिटर्न दैट यू कैन मैक्सिमम एक्सपेक्ट. True. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स से मार्केट जब 10% मूव करता है तो Mm-hmm. आईटीसी का स्टॉक बहुत हेविली मूव करता है. ठीक है. इट मूव्स बाय 20%. लेट्स से. तो क्या मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है या आईटीसी ज्यादा वॉलेटाइल है? मुझे ये बताओ. IT से ज्यादा 20% ज्यादा वॉलेटाइल है ना. हाँ. मतलब वो मार्केट से भी ज्यादा मूवमेंट दे रहा है. हाँ. मार्केट अगर सिर्फ 10% मूव किया तो आईटीसी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है. तो हाँ. वोलेटिलिटी पे डिपेंड करेगा ना रिटर्न. Yes. इतना समझ आया? क्यों करेगा वोलेटिलिटी पे रिटर्न डिपेंड? बताओ. क्योंकि वो ज्यादा मोमेंटम एकदम ट्रिगर हो रहा. एग्जैक्टली मुझे रिस्क ज्यादा है. सिंपल. अगर वो बाई चांस पॉजिटिव गया फिर तो लग बहुत गया, मजे आ अच्छा है, जाएंगे, किस्मत है. मतलब प्रॉफिट है. बट हम्म. व्हाट इफ इट फॉल्स? इफ इट फॉल्स इट विल फॉल मोर देन द मार्केट. Yes. तो बीटा क्या बताता है? बीटा बताता है वोलेटिलिटी. बीटा बताता है, अगर मैंने बोला मार्केट का बीटा 1 है, Mm-hmm. मार्केट बीटा 1 इज कि मार्केट एक न्यूट्रल स्टेट पे मूव करता है. एंड इफ आई से आईटीसी का बीटा इज 1.5, तो इसका Mm-hmm. मतलब क्या समझ सकते हो मतलब मैथमेटिकली? 0.5% एक्स्ट्रा मूवमेंट करता हूँ. एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं. हम बोलते हैं अगर मार्केट 10% से मूव करता है तो मेरा स्टॉक 15% मूव करेगा. हाँ. एंड व्हेन आई से वो मूव करेगा, दैट मीन्स या तो वो बढ़ सकता है या वो रिड्यूस हो सकता है. इट्स अ टू वे डायरेक्शन. यस. दो धारी तलवार. दैट इज व्हाई आई टॉक अबाउट मूवमेंट, आई डोंट टॉक अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज. ओके. अब लेट्स से कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका वो 20% है. मार्केट ने आपको 20% रिटर्न दिया. मार्केट क्या होता है? इंडेक्स. हम्म. अब आईटीसी के केस में मार्केट क्या हुआ कि निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है, ओके. वही होगा मार्केट. हम इंडिया की परफॉर्मेंस को कैसे गॉज करते हैं? अगेंस्ट द बेंचमार्क इंडेक्सेस. यस. अगर निफ्टी बेटर परफॉर्म करे तो हम कहते हैं हमारा फाइनेंशियल सेक्टर या हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है. किस बेसिस पे हम गॉज करते हैं परफॉर्मेंस को? वी गॉज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर इकोनॉमी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर इंडेक्स. यस. अब अगर इंडेक्स ने 20% रिटर्न दिया तो उसको यू कैन टेक एज द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. रिस्क फ्री रेट आपको पता ही है. तो हाँ. व्हाट इज द रिटर्न ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट इन दिस केस? लेट्स से 6%. तो आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? 14% हो गया ना. हाँ. तो आपको 14% और चाहिए. दिस इज व्हाट आई मीन. ओके. तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अगर 14% है, हम्म. उसमें आपका रिस्क फ्री रिटर्न कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है? 6%. 6%. तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ? 20%. यस. आई एम अज्यूमिंग. ठीक है. अब बीटा कैसे निकालेंगे? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज समथिंग दैट रिक्वायर्स अ completely different discussion. तो अभी के लिए आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, इसको बाद में देखना. बट ओके. अभी लेट्स अज्यूम दैट बीटा इज 1.5. ओके. तो अब आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो गया? 6%.
प्लस 1.5 इंटू 14%। 7.5 into 14%. इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। Beta is momentum. बीटा इज सिंपली मूवमेंट, यस, वोलेटिलिटी। Okay. No doubt. Okay. As of now. हो गया ना, समझ आ गया, ठीक है। अब ओके, Just ओके, एंड इफ आई सी द निफ्टी रिटर्न दैट हैज हैपेंड, तो Hmm. निफ्टी का मोर और लेस जो रिटर्न है ना, उसको आप कह सकते हो 12 to 15% के बीच में उसने रिटर्न दिया है, फॉर एग्जाम्पल। तो Okay. जो आप मार्केट रेट ऑफ रिटर्न लोगे वो आप हमेशा 15% तक ले सकते हो। 15 माइनस देन द रिस्क फ्री रिटर्न इन इंडिया, तो भी यहाँ पे बॉन्ड्स Just हैं a या doubt, फिक्स्ड sir. इनकम Just a सिक्योरिटीज। doubt. हाँ, मार्क अभी आप बोले निफ्टी वो लोग 12 to 13% देता है, फिर मार्केट रिटर्न 15%, ऐसे लाइक वो 3% एक्स्ट्रा कहाँ से है? कौन सा 3% एक्स्ट्रा, कि कहाँ पे? अभी आप बोले थे वो निफ्टी वगैरह वो लोग 12 to 13% रिटर्न देते हैं, फिर और अच्छा, वो मार्केट कैसे रेट ऑफ आया रिटर्न, ये बोल रहे हो? हाँ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15%, ये 13 से। इंडेक्सोग्राम ओपन करो, ओपन द इंडेक्सोग्राम, यहाँ पे जाओ, क्लिक, हाँ, जस्ट टाइप इंडेक्सोग्राम। हाँ, निफ्टी 50 का इंडेक्सोग्राम ओपन करो। क्या ये लेटेस्ट इंडेक्सोग्राम है? April 30, 24, ठीक है। हाँ हाँ, इट्स लेटेस्ट ओनली। जस्ट चेक, टोटल रिटर्न कितना आ रहा है? 12% दिख रहा है सिंस इंसेप्शन। किधर? राइट साइड स्टेटिस्टिक्स। प्राइस रिटर्न, अच्छा 0.56। ठीक है, और टोटल रिटर्न कितना है? 15% है ना 5 years में। हाँ। तो रफली आई कैन से 12 से 15% के बीच में मार्केट ने रिटर्न दिया है। ओके। ठीक है, तो आप अगेन इसमें भी हम सेंसिटिविटी कर सकते हैं, बट मोर और लेस अगर उन्होंने 15% बोला है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया है, ओके। ठीक है, तो 15% में से आपका 6% तो मोटा मोटा आरएफ ही हो गया। हाँ। तो आपका बीटा इंटू ईआरपी कितना बचा? 9%। ओके। 9% इज योर बीटा इंटू द मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब गो टू द फॉर्मूला जो अभी आप गूगल पे दिखा रहे थे। नो, नॉट दिस फॉर्मूला, केपीएम फॉर्मूला। हाँ, अब अगर मैंने बोला ये टोटल इज 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%, तो दैट मीन्स 15% इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा टाइम्स मार्केट रेट माइनस आर एफ, राइट? तो अगर आर एफ 6% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, तो 15 - 6 कितना होता है? 9%। हम्म। तो 9% क्या हुआ? नाइन बीटा। परसेंट इज इक्वल्स टू बीटा इंटू दिस इंटायर इक्वेशन। ओके। तो बीटा इंटू दिस मच इज 9%। ओके। ठीक है, मार्केट रिटर्न चलो 15% एक्सपेक्ट कर लेते हैं, हम्म। लेट्स से। तो 9 डिवाइडेड बाय 14 आपका क्या हो गया? बीटा हो गया, ओके। राइट? समझ आ रहा है? हाँ हाँ। आई एम जस्ट प्लेइंग विद द इक्वेशन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो आई एम जस्ट प्लगिंग व्हाट आई नो एंड व्हाट आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट। मुझे एमआरपी पता है, मुझे पता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। मुझे आरएफ पता है, आई एम अज्यूमिंग 6%, बट एग्जैक्टली 6 नहीं होता है, ठीक है। बट चलो अभी 6% ले लो, तो 6% के हिसाब से आपका कितना हुआ ये ब्रैकेट? 14% हो गया, जैसे राइट?